बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सपोज यूनिट के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, मौजूदा दौर में तफरीह के नाम पर होने वाली गैर ज़रूरी और गैर सेहतमंदाना सरगर्मियों का सबसे बड़ा शिकार नौजवान बन रहे हैं। मोबाइल, इंटरनेट और कंप्यूटर के बेदरीग और गैर ज़रूरी इस्तेमाल ने नौजवान को न सिर्फ बेराह रवी और नफसियाती मसाइल में उलझा दिया है, बल्कि मुजरिम बनने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। आज इंटरनेट के ज़रिए इखलाक़सोज़ लिटरेचर को आम किया जा रहा है। फाशी और बेहयाई को हमारे माशरे में फ़रोग़ दिया जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की दुनिया में कोसों दूर तक हया का नामो निशान नज़र नहीं आता। मुख्तलिफ़ वेबसाइट्स में एडवर्टाइजमेंट के ज़रिए फहश मवाद की तशहीर की जाती है ताकि लोगों को, बिलखसूस नौजवानों को, फाशी और बेहयाई की दलदल में धकेला जा सके। इसी वजह से आज हमारी नौजवान नस्ल में बदकारी, ज़नाकारी और हम जिन्स परस्ती जैसी बुराइयां बढ़ती चली जा रही हैं। आज वालिदैन को ये तक पता नहीं होता कि उनकी औलाद उनके सामने बैठी मोबाइल स्क्रीन पर क्या कुछ देख रही है और अपने बंद कमरों में क्या कुछ कर रही है। इसी बेहयाई, फाशी, बदकारी, ज़नाकारी और हम जिन्स परस्ती की वजह से हमारी दुनिया में कुछ ऐसी बीमारियां पैदा हो रही हैं जिनके बारे में साइंसदानों ने कभी सोचा तक ना था। आज की इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे ख़तरनाक बैक्टीरियाज़ के बारे में बताया जाएगा जो फाशी और बेहयाई की तरफ से इंसानियत को दिया गया सबसे खौफनाक तोहफ़ा है। इंसानी जिस्म में मुंतकिल होने वाले इन बैक्टीरियाज़ के बारे में साइंसदानों ने अभी हाल ही में दरियाफ्त की है कि ये बैक्टीरियाज़ इंसानी जिस्म में जना और बदकारियों की वजह से मुख्तलिफ मोहलिक बीमारियों की वजह बन रहे हैं। इन बैक्टीरियाज़ के बारे में तफसील से बात करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि आप इस वीडियो के नीचे मौजूद सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि एक्सपोज यूनिट की वीडियोस आपको टाइम से मिलती रहें। नाइसेरिया मेनिंगस। नाजरीन, ये बैक्टीरिया दिमाग और रीढ़ की हड्डी में इन्फेक्शन का बायस हो सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा ये बैक्टीरिया यूरोजेनिटल इन्फेक्शन के लिए जाना जाता है। माजी में सन 1970 की दहाई में कुछ साइंसदानों ने इस बैक्टीरिया का मुतालिया किया। इस मुतालिया की रिपोर्ट से पता चलता है कि ये बैक्टीरिया चिंपैंजी की नाक और गले से उसके जिस्म में दाखिल हुआ और फिर पूरे जिस्म से होते हुए ये बैक्टीरिया उसके अज़ाए तनासल यानी प्राइवेट पार्ट तक जा पहुंचा और उसे यूथरल इन्फेक्शन हो गया। इसके अलावा अभी हाल ही में की गई साइंसदानों की तहकीक से पता चला है कि दुनिया में तकरीबन 5 से 10% नौजवानों में यह बैक्टीरिया गले या नाक के ज़रिए दाखिल होता है और मुख्तलिफ मौलिक अमराज का बायस बनता है, जबकि इस बैक्टीरिया से मुतासर नौजवानों की तादाद में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है। ये सब जानने के बाद साइंसदानों ने असल वजह जानने के लिए अपना काम शुरू किया। वो जानना चाहते थे कि आखिर ये बैक्टीरिया इंसानी जिस्म में कैसे दाखिल होता है। आखिरकार वो लोग असल वजह जानने में कामयाब हो गए। ये बैक्टीरिया इंसानी जिस्म में फैलने की असल वजह जानकर यकीनन आप लोग भी एक लम्हे के लिए सकते की हालत में चले जाएंगे। ये बैक्टीरिया इंसानी जिस्म में ओरल सेक्स की वजह से फैल रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये इन्फेक्शन इसके हामिल एक शख्स से उसके साथ जिनसी फेल में शामिल होने वाले दूसरे साथी को ओरल सेक्स और दूसरी तरह के जिनसी फेल से हो सकता है। अब मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि बच्चे आप भी नहीं हैं, जो मैं कह रहा हूँ वो आप बखूबी समझ रहे हैं। अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि आज हमारे माशरे में हमारे नौजवानों में ओरल सेक्स किस तरह प्रमोट किया जा रहा है, जो कि गैर फितरी, गैर इखलाकी अमल है और मुख्तलिफ मोहलिक बीमारियों की जड़ है। माइकोप्लाज्मा जेनेटिलियम। माइकोप्लाज्मा जेनेटिलियम दुनिया के सबसे छोटे बैक्टीरियाज में से एक है और इसकी वजह से जिनसी तौर पर मुंतकिल होने वाली बीमारियां दुनिया भर में शदीद तशवीश का बायस बनती जा रही हैं। इस बैक्टीरिया की शिनाख्त सन 1980 में हुई। उस वक्त इस बैक्टीरिया से 1 से 2% अफराद मुतासर हुए थे, जबकि हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसे नौजवानों और बड़ी उम्र के लोगों में तेज़ी से फैलते हुए देखा जा रहा है। साइंसदानों ने इस बैक्टीरिया के फैलने की जो वजह बताई है वो जना है। जना की लत में मुब्तला होने के बाद ये बैक्टीरिया इंसानी जिस्म में दाखिल होता है। ये बैक्टीरिया इंसानी जिस्म के तौलीदी निज़ाम के लिए ख़तरे का बायस बनता है। जना की लत में मुब्तला होने के बाद ये बैक्टीरिया इंसानी जिस्म में दाखिल होता है। ये बैक्टीरिया इंसानी जिस्म के तौलीदी निज़ाम के लिए ख़तरे का बायस बनता है। इसके अलावा औरतों में ये बैक्टीरिया बांझपन, अस्काते हमल, वक्त से पहले बच्चे की विलादत और पेट में ही बच्चे की मौत का सबब बन सकता है। हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बैक्टीरिया इंसानों में रोज़ बरोज़ फैलता जा रहा है और फैलने की वजह ज़नाकारी और बदकारी है। शैलिगा फ्लैक्सिनेरिया।
इस बैक्टीरिया को तिब्बी दुनिया में शेलिगा फ्लैक्जेनेरी या शिग्लोसिस के नाम से भी जानते हैं। ये बैक्टीरिया इंसानी फुजले के बराह रास्त और बिलावास्ता राब्ते में आने से फैलता है। इस इन्फेक्शन के सबब पेट में तेज़ दर्द और डायरिया की शिकायत होती है और इस तरह ये बैक्टीरिया अपने इन्फेक्शन को मज़ीद फैलाता है। साइंसदानों ने जब इस बैक्टीरिया के इंसानी जिस्म में मुंतकिल होने के बारे में तहकीक की तो हक़ाइक़ जानकर हैरान व परेशान हो गए। रिपोर्ट्स में बताया गया कि यह बैक्टीरिया इंसानों में बुनियादी तौर पर ओरल सेक्स और एनल सेक्स के ज़रिए फैलता है और दुनिया भर में इसके इन्फेक्शन के मामले में तेज़ी से इजाफा देखा जा रहा है। अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि आज पोर्नोग्राफिक इंडस्ट्री हमारे नौजवान नस्ल को किस हद तक तबाह व बर्बाद कर रही है। LGV इस बैक्टीरिया का मुकम्मल नाम लिम्फोग्रानुलोमा वेनेरियम है। यह इंसानों में जिनसी तौर पर मुंतकिल होने वाले ख़तरनाक तरीन इन्फेक्शन का बायस बनता है। LGV के इन्फेक्शन के सबब गैर मुस्तकिल महासे और अल्सर की परेशानी हो सकती है। इसके अलावा ये बैक्टीरिया जिस्म के ग्लूटीन निज़ाम पर भी हमला आवर होता है। इस बैक्टीरिया की वजह से आंत से जुड़ी बीमारियां हो सकती हैं और ये पाखाने की संगीन बीमारियों का सबब भी बन सकता है। गुज़श्ता कुछ अरसे में ये LGV नामी बैक्टीरिया यूरोप और शुमाली अमरीका में तेज़ी से बढ़ रहा है। साइंसदानों ने इस बैक्टीरिया पर तहकीक के बाद जो रिपोर्ट पेश की उसमें बताया गया कि यह बैक्टीरिया आमतौर पर ये दोनों जिन्सों के साथ जिनसी फेल करने वालों, अमृत परस्तों और हम जिन्स परस्तों में आम होता जा रहा है और आज मगरबी कुव्वतें यही सब बदफेलियाँ हम मुसलमानों में भी आम करने की पूरी कोशिश कर रही हैं और उनका असल हथियार इंटरनेट है। नाज़रीन, इंटरनेट की मिसाल एक वसी व अरीज़ मैदान की तरह है जिसमें ईमान, इखलाक और इंसानी अक्ल का इम्तिहान है। इस मैदान में खैर कम और शर अपनी तमाम इक़साम के साथ बकसरत मौजूद है और इस इंटरनेट के सामने हर इंसान आज़ाद है, जैसे चाहे अपनी ज़ुबान व नज़र, अपने हाथ, कान वगैरह को इस्तेमाल करे। लेकिन एक इंसान जो साहिब ईमान है, अपने अंजाम के लिए फ़िक्रमंद है और अपने दिल में ये कामिल यकीन रखता है कि मेरा रब मेरी तमाम हरकतों सकनात से वाकिफ़ व ख़बरदार है और मेरे पास जो भी ज़ाहिरी और बातनी नेमतें मौजूद हैं सब मेरे रब की तरफ से एक इमानत हैं जिसे मैं अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक इस्तेमाल नहीं कर सकता और कल को मैंने अपने रब को ज़र्रे ज़र्रे का हिसाब देना है। तो ऐसा इंसान इंटरनेट के इस मैदान में ज़रूरत के लिहाज से बड़ी एहतियात से कदम रखेगा और इसमें मौजूद शैतानी शर से अपने आप को बचाने की मुकम्मल कोशिश करेगा। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने चंद ऐसी बीमारियों के बारे में बात की जो हालिया दिनों में सामने आई हैं। दोस्तों, याद रखें, इब्ने माजा की एक मुबारक हदीस का मफ़हूम है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फाशी और बदकारी जिस कौम में खुल्लम खुल्ला इलानिया तौर पर होने लगे तो उन्हें ऐसी नई नई बीमारियां पैदा होंगी जो पहले कभी सुनने में न आई हों। ये भी कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनसे पहले के लोग नावाकिफ़ थे, क्योंकि आज फाशी और बदकारी को आम कर दिया गया है या फिर आम करने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। दोस्तों, दुआ है अल्लाह पाक इन तमाम फितनों से हमें अपनी पनाह नसीब फरमाए, आमीन। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि एक्सपोज यूनिट की वीडियोस आपको बआसानी मिलती रहें। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।